हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और इसमें एक्सरसाइज 5.3 बताया जाएगा और हमने 3 तक प्रश्न इसमें डाल चुके हैं। अगर आपको उन सभी का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। और सभी हमने प्लेलिस्ट में बढ़िया से एकदम क्रमवार एक एक क्वेश्चन को डाला है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, पूरा आप प्लेलिस्ट में चल जाएंगे। उसके बाद सभी वीडियो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है दोस्तों, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पे पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है ना। तो पदों की संख्या किससे डिनोट किया जाता है? n से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग बराबर दे चुका है और ये हमारा AP है। तो पहले AP हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है AP 9, 17, 25, जो कि ये कुछ इस प्रकार लिखे हैं आप। अब इससे हम प्रथम पद A और सारवंतर D निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद निकालेंगे हम लोग। तो A का मान क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ये 17 है, ये 9 हो जाएगा। और सारवंतर D निकालना चाहेंगे तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9 कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। ठीक, यानी सारवंतर D कितना आया? 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि SN बराबर क्या दे रखा है हमें, तो 636। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि SN बराबर कितना है, तो 636 है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि n का मान आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो SN बराबर ये दे चुका है 636। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना है, अब ये सोचना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान, है ना। तो n का मान कैसे आएगा? यहाँ से आएगा, क्योंकि SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, यही होता है ना दोस्तों। और इतना होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, इसके बराबर ये है। तो हमने लिख दिया 636। अब रखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और n का मान फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब देखिए a का मान कितना है हमारा? 9 है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। तो ये हो गया हमारा n/2 इंटू 2, और a का मान क्या है? 9 प्लस n-1। उसी तरह D का मान कितना है हमारा? D का मान देखा जाए तो 8 है ना, ये 8 हमने लिख दिया। बराबर क्या हो जाएगा? 636, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा n/2 और फिर ये 9 दूना 18 हो जाएगा ना, और प्लस n-1। देखिए अब गुणा कर लेते हैं हम लोग। 8 का n में करेंगे तो 8n, फिर 8 का -1 में करेंगे तो -8, राइट। ये हो जाएगा 636 के बराबर, 636, है ना। आगे अब देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो 18 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। तो n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा? 10 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 8n। ये तो 8 ही n रहेगा ना, बराबर इधर क्या है? 636, राइट। अब इन दोनों में से 2 2 है, कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो कॉमन निकाल लीजिए। n/2 और हमने कॉमन निकाल लिए 2। ठीक, यहाँ पे बचेगा 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 4n। ये किसके बराबर होगा? 636 के, 636 के बराबर होगा, है ना। आगे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, n का गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाता है 5n, और n का फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4n²। ये 636 है बराबर, हमने लिख दिया 636, है ना। अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4n² को पहले लिख देता हूँ, 4n², फिर प्लस 5n, और फिर ये इधर आएगा तो माइनस का 636, राइट, बराबर का 0 हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं हम लोग, यानी 4n स्क्वायर का 636 में गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा करके देखिए, 6 चौके 24 के 4 और 6 4 तिया 12, 12 दू 14 के 4, हाथ में 1, 6 चौके 24 से 1 25, यानी 2544 आ रहा है। अब आपको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 5 आना चाहिए, और गुणा कर दें तो 2544 आ जाना चाहिए। ये हमारा रफ साइड में है, ठीक। तो हम इसको तोड़ते हैं, 4n स्क्वायर प्लस इसे तोड़ेंगे हम लोग 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 हो जाएगा, राइट, बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन करिए तो क्या कॉमन है, n कॉमन है ना, यहाँ पे क्या बचेगा 4n प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 53, राइट। इन दोनों में से माइनस का 12 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए माइनस का 12। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 12 चौके 48, 4n बचेगा ना, और प्लस का यहाँ पर 53 कॉमन कर लेंगे तो ठीक, बराबर 0। यानी n माइनस 12 एक में रख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही है ना। n माइनस 12 एक में रख लिया, या आप सिंपली जानिए यहाँ से 4n प्लस 53 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो कॉमन निकल जाएगा, है ना, बात वही निकल के आ जाता है। तो जब ये और ये हमने रख लिया तो इन दोनों में से एक ले लेना है, ये दिमाग में रखना है आपको, 4n प्लस 53। या हम देख ले तो ये वाले भाग में से भी 4n प्लस 53 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो कॉमन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को बराबर है तो इस चीज़ को मैं दोबारा लिख ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख लिया फिर से। अब इसको भी 0 के इक्वल करूँगा और इसको भी, है ना। तो ये हमने किया, n माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस में उधर गया तो प्लस में n बराबर 12 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखा जाए तो ये 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 4n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 53। ये 4 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 53 बटा में 4, जो कि दोस्तों पॉसिबल नहीं है। कभी भी n का जो मान है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा पॉसिबल, 12, यानी कि हमारे पदों की संख्या कितना हो जाएगी, इसलिए पदों की संख्या यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आइए 5 देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, बोला किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि चूंकि दिया हुआ है प्रथम पद ए बराबर कितना है, 5 है, ठीक। बोल रहा है फिर अंतिम पद 45, यानी यल, अंतिम पद को यल से या इसी को an भी कहा जाता है, कितना दे दिया है हमारा 45। बोल रहा है कि और योग 400 है, यानी Sn का जो मान है आपको ये कितना दे दिया है, 400, राइट। आगे बोल रहा है पदों की संख्या, यानी आपको n का मान फाइंड आउट करना है और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी d का मान निकालना है आपको, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर तो Sn बराबर क्या दे रखा है, पहले तो n का मान निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद सार्वंतर निकाल लेंगे। तो Sn बराबर दे रखा है 400, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे दे रखा है Sn बराबर 400, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an होता है ना। ये तो आप लोग परिचित होंगे, क्वेश्चन नंबर अगर मेरा 3 देखे होंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से हमने बताया, या a प्लस यल लिख सकते हैं या a प्लस an लिख सकते हैं, इसलिए हमने यल बराबर an लिखा है कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, राइट। बराबर कितना दिया हुआ है, 400, तो हमने 400 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए a का और an का मान हमारा दोनों दिया हुआ है, रख देते हैं। तो ये हो गया n/2
और यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 5 है और ए एन का मान कितना है 45। ठीक, तो 5 और 45 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे रखिए 50 बराबर कितना हो जाएगा 400। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 5 से इसे कट करिए, 5 8 40। 8 बार में 2 गुणा में है, भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में, तो n बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा, तो 16। अब सारवंतर डी निकालना है, तो सारवंतर डी के लिए आप यहाँ पे चलिए, an बराबर चूंकि क्या दिया है, चूंकि an बराबर हमारा 45 दिया हुआ है ना, n का मान कितना है 45। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और ये कितना बोल रहा है 45 है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमें तो डी का मान निकालना है ना, ए का मान रखते हैं 5 है हमारा, तो n का मान कितना है 16। 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 15। यहाँ पे हमने लिख दिया 15, डी बराबर 45, है ना। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 45 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 40। ये 15 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, और इधर क्या बच जाएगा हमारा डी बच जाएगा, राइट। अब देखिए 5 दिया 15 और 5 8 40, यानी डी का मान हमारा क्या आ गया फाइनली, तो डी बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डी बराबर 8/3, राइट। ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बोला किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, है ना, और इनका योग क्या है, राइट। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है, देखिए क्या क्या दे दिया आपको, बोल रहा है प्रथम और अंतिम पद, यानी पहला प्रथम पद है कितना 17, यानी ए बराबर आपको 17 दे रखा है, राइट। और अंतिम पद कितना दिया है, तो अंतिम पद आपको 350 है, यानी ए एन का मान कितना दे दिया है, अंतिम पद का है या एनवा पद का है, आपको दोनों कंडीशन में ए एन रखना है या यल भी रख सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कि 350 दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 350, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, यदि सार्वंतर 9 हो, यानी कि डी का जो मान है वो 9 के बराबर है, तो क्या कह रहा है आपसे, तो इसमें कितने पद हैं, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है ना, यानी इक्वल टू वाट। फिर बोल रहा है और इनका योग क्या है, यानी कि आपको योग भी बताना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब है कि Sn का मान भी आपको बताना पड़ेगा। n निकल जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे, तो जितना n का मान होगा उतने पदों का योगफल भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले इससे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दोस्तों कि अगर हमें n का मान निकालना है तो n बराबर क्या दे रखा है 350। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि n बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 350। यहाँ पर रख लेंगे, a का मान कितना है 17 है, फिर प्लस n का मान निकालना है हमें, इसको एज इट इज हमने लिख दिया इंटू डी का मान कितना हमारा 9 है, यहाँ पर रख लीजिए आप 9 बराबर कितना हो जाएगा 350, है ना। 17 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा 350 और माइनस का 17, है ना। अब घटा लेते हैं हम लोग, तो 10 में से 7 घटेगा तो ये बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और उसके बाद 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, है ना। और ये कितना बचेगा हमारा 3 तो है रहेगा ही, यानी 333। अब अगर हम लोग इसे कट करें तो ये कट जाएगा दोस्तों 3 से, 3 तिहाई 9 और ये
3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, राइट। अब अगर हम लोग इसको फिर से काटें तो ये कटेगा हमारा 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 2 लगेगा, 3 तिहाई 9 और फिर 3 सते 21 यानी 7 बार में, यानी 37 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे n-1 बराबर 37 है। अब मैं पूछूँ कि ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो n बराबर 38, यानी कि पदों की संख्या कितना मिल गया हमें, तो पदों की संख्या हमें 38 मिल गया, ठीक। तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। इसमें पूछा कितने पद हैं, तो 38 पद है। उसके बाद अब निकालेंगे S38 यानी कि 38 पदों का योगफल। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अब S38 बराबर, तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, तो 38 बटा में 2 है ना, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 38 माइनस 1, यहाँ पे लिख लीजिएगा 38 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों, 9 है। या आप यहाँ चाहे आप लिख सकते हैं डी भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कट करिए आप, 19 बार में कट जाएगा हमारा। ये आ गया हमारा 19 कोष्टक में 2 और ए का मान बताइए कितना है, ये देखिए 17 है ना, तो यहाँ पर रखूँगा मैं 17, फिर प्लस 1 घटाऊँगा तो 37 बच जाएगा ना, और डी का मान कितना है, तो 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 9। उसके बाद ये फाइनली 19 हो गया हमारा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 17 दूना 34, फिर प्लस ये 9 सते 63 के 3 हाथ में 6, 9 तिया 27 और 6 33 हो जाएगा, राइट। अब इसे जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना होगा, 4 और 3 7 और 3 3 6 और ये फिर 3 बचेगा, 367 हो जाएगा ना। और ये मल्टीप्लाई करना है किससे, 19 से, है ना। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 6973 आ जाएगा, ठीक है, 6973। तो ये आपका S38 का मान भी हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d बराबर 7 दिया है। अब ये क्या दे दिया दोस्तों, d बराबर 7 यानी सार्वंतर 7 है, और 22वां पद 149 है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो भी दिया रहे, हमें अपना दिमाग मेंटलिटी ये आपका जांच कर रहा है कि आप क्या कैसे इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, प्रथम पद यानी ए का मान 22 है ना, नहीं बोल रहा है 22, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी SN बराबर वाट, S22 बराबर वाट, यानी S22 का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है जिसमें सार्वंतर D बराबर आपको कितना दे दिया है 7, और 22वां पद यानी A22 बराबर 149 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि चूंकि दिया हुआ है D बराबर 7, A22 बराबर 149, तो हमने ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी S22 का मान आपको ज्ञात करना है। S22 इज इक्वल टू वाट, राइट। अब देखिए अगर S22 को अगर हम लोग खोलते हैं तो ये क्या होगा, 22 बटा में 2 ब्रैकेट में A प्लस A22। अब A कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं पहले, है ना, प्रथम पद। तो A22 बराबर क्या होता है, A प्लस 21D, ये तो आप जानते होंगे ना। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, A22 का मान कितना है 149 यानी 149, राइट। A का मान कितना है, A का तो निकालना है, प्लस 21, और D का मान कितना है दोस्तों 7, यहाँ पे रखेंगे 21 सते 147, 149 बराबर A प्लस 147, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 149 में से 147 घटेगा तो कितना बचेगा, A बराबर 2 बचेगा, ठीक है। A का मान निकल गया ना।
अब हम लोग S22 का निकाल लेते हैं आराम से, राइट। तो ये हम लोग लिखेंगे, इसलिए S22 बराबर क्या होगा, 22/2 ब्रैकेट में A प्लस A22, यही होगा ना, यही फॉर्मूला होगा, n/2 इंटू A प्लस AN। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारा कट जाएगा तो कितना बार में, 11 बार में, 11 हो गया। और ब्रैकेट में A का मान कितना है, 2, तो 2 रखा हमने, प्लस A22 का मान कितना है, 149, यहाँ पर रखेंगे 149। 149 और 2 कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 151 हो जाएगा, है ना। 151 का 11 में गुणा कर लेते हैं, तो 11 एकम 11 के 1, 11 पचे 55 और 1 56, हाथ में 5, और 11 एकम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, यानी 1661 आ जाएगा, किसका, S22 का, है ना। S22 का मान कितना आ जाएगा, 1661। तो ये आपका करेक्ट आंसर है पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बोला उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपको S51 बराबर वाट करना है, जिसके दूसरे व और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी दूसरा पद हमारा 14 दे दिया है, तीसरा पद कितना दिया है, 18 दिया है। आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, 8वां का हमारा सॉल्यूशन रहेगा, चूँकि दिया है ना, चूँकि दिया है, क्या दे दिया है हमारा, दूसरा, यानी कि A2 का मान कितना है हमारा, पहले आ रहा है दूसरा ना, तो ये हमारा A2 का मान होगा 14, है ना, A2 बराबर 14। और फिर क्या दे रखा है हमको, तीसरा पद कितना दे दिया है, 18, यानी A3 का जो मान है वो कितना दिया है, 18, है ना। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 51 पदों का योगफल, यानी S51 बराबर वाट। तो 51 S51 ज्ञात करना है, तो उसमें A और D का मान पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो A2 बराबर ये दे रखा है 14, लेकिन हम लोग जानते हैं A प्लस D होता है। A प्लस D बराबर कितना दिया है, 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आइए A3 बराबर कितना दिया है, 18। A3 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, A प्लस 2D, और ये कितना है, 18। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लिए। समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से, है ना, समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या दे रखा है हमारा, A प्लस D इज इक्वल टू 14, और समीकरण 2 क्या दिया है, A प्लस 2D, सॉरी यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, है ना। ये हम लोग पार लेते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला पोर्शन से ये वाला कट गया। -2D में से 1D घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का D इज इक्वल टू -18 में से 14 घटेगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस गया ना, D बराबर 4। अब इस D के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, A प्लस D। A प्लस D का मान कितना है, 4, बराबर कितना है दोस्तों, 14। आप देख सकते हैं A प्लस D बराबर कितना है, 14 है। तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, सो A बराबर 10 हो जाएगा ना, ये घटेगा तो 14 में से 4, 10 बच जाएगा। चलिए A का मान और D का मान दोनों का मान आ गया ना। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं S51 का मान, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए S51 बराबर कितना हो जाएगा, 51/2, है ना। यहाँ पे n रहता है तो n/2, ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 51 ही लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। 51 51 है, राइट।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 51/2 और इंटू 2a का मान कितना है 10। 10 का यहाँ पर रख के करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, प्लस 51 में से घटेगा तो 50 और गुणे डी का मान कितना है हमारा 4। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 50 चौके 200, 220 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 51/2 गुणे 220। 2 से इसे कट करिए 110 आ जाएगा, है ना। 110 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो 11 एकम 11 के 1, 11 5 55 और 1 56 और एक 0 पीछे लगा देते हैं, राइट। यानी 5610 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 5610। ये आपका 8वां का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। प्रथम देखिए यहाँ पे प्रथम 7 पदों का योग, है ना। तो यानी कि S7 बराबर क्या दे दिया है हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये इस तरह करके लिख रहा हूँ दोस्तों, बन रहा है लिखने में, है ना, समझ जाएंगे आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे दे दिया है S7। कितना दे दिया है S7 49 49 और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है 289। प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर कितना दे दिया है 289, है ना। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी Sn = वाट। अब अगर आपको Sn ज्ञात करना है दोस्तों, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको a और d का मान ज्ञात करना होगा, है ना। n तो कोई लेना देना नहीं है, कहें कि n का n ही रखना है, ठीक है। तो अब a और d आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे S7 है तो क्या लिखेंगे, या करके हम लोग लिख सकते हैं इसको 7/2, है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी = कितना है हमारा 49 है। तो ये हमने लिख दिया 49, राइट। ये 7 सत्ते 49, 7 बार में चल जाएगा ना, 2 भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में। ये बचेगा 2a। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे Sn नहीं है, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब बचा हमारा 2a और ये हमारा बटा में 2 है, तो ये हमने इधर भेज दिया है। चाहे आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, लीजिए हमने रख दिया 1/2, है ना। चलिए 2a प्लस यहाँ पे 6d हो जाएगा ना, 6d बराबर 7 ये है। अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करेंगे और इससे कट हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए 2/2, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 3d, राइट। और ये बराबर हो जाएगा 7, है ना। ये कट गया हमारा 1 टाइम्स, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 7। a प्लस 3d = 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे S17 बराबर कितना दिया है 289, है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे कि चूंकि S17 बराबर कितना दे दिया है 289। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखे तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी = 289। 17 से अगर इसे कट करें तो 17 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 2a है, यहाँ पे 17 में से 1 घटेगा तो 16 बचेगा ना। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो ये 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा a बचेगा, है ना। 2 कॉमन कर लिया हमने, यहाँ पे 17 में से घटा तो 16, 16 में से 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा हमारा 8d बराबर कितना है हमारा 17 है। 2 से 2 कट जाएगा हमारा, a प्लस 8d बराबर कितना आ गया 17 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 से
है ना। समीकरण 1 क्या दिया है, a + 3d बराबर 7। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a + 3d बराबर 7, और यहाँ पे दिया हुआ है a + 8d बराबर 17। a + 8d = 17। ये हमारे ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 5d = यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 10। माइनस से माइनस गया 5 से, ये 2 बार में, है ना। यानी d का मान कितना आ जाएगा हमारा 2, d बराबर 2 आ गया। अब इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो a का मान भी मिल जाएगा ना। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a + 3d का मान क्या है हमारा 2 बराबर 7, है ना। 3 दूना 6, प्लस का उधर गया तो माइनस का, यानी कि 7 में से जब 6 घटेगा तो 1 बच जाएगा ना। a का मान कितना आ गया 1 और d का मान 2। अब देखिए, अब हमें निकालना है क्या, तो अब हमें निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है Sn का मान, है ना। हमको बोला गया है ना Sn का, आप Sn n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब Sn बराबर, मेन टारगेट पे अब आ गए ना हम लोग। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ये तो फॉर्मूला है ना। रखते हैं अब मान हम लोग, n/2 ब्रैकेट में 2, और a का मान कितना है हमारा 1 है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 1 और प्लस n - 1 इंटू d का मान कितना है, ये देखिए आप 2 निकाले हैं ना हम लोग, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, n/2 और ब्रैकेट में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, प्लस 2 का n में गुणा करते हैं 2n, 2 का -1 में करते हैं तो माइनस का 2। ये माइनस, ये प्लस कट गया, क्या बचा हमारा 2n, यानी n/2 ये हो गया, और यहाँ पे बचा है 2n। 2 से 2 कट, n का n में गुणा करेंगे तो n², यानी Sn बराबर कितना आ गया n², या यहाँ पे लिख सकते हैं आप Sn = n²। यही आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और हाँ, सभी वीडियो अगर देखना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरा क्रमवार एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।